बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के दी इकोनॉमिस्ट को जो आर्टिकल लिखा है और जेल के अंदर से बैठ के इमरान खान ने जो पूरी दुनिया की मीडिया को मैसेज दिया है, उस हवाले से पाकिस्तान में 2 दिन से बहुत ज़्यादा हलचल है और बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ की जा रही हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरात जो है महसूस किए जा रहे हैं और मज़बूत दीवारें जो हैं वो ऐसा कहना गलत ना होगा कि वो लरज़ उठी हैं। इमरान खान साहब के उस आर्टिकल को जब छापा गया तो 5 घंटों में तकरीबन 10 लाख लोगों ने देखा और अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस आर्टिकल को वो पढ़ चुके हैं। आमतौर पर इस किस्म का जो आर्टिकल होता है, अगर 1 लाख लोग उसको देख लें तो ये बहुत बड़ी बात होती है और जो लोग आर्टिकल वगैरह लिखते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो 1 लाख लोगों तक उनका आर्टिकल पहुंचे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये एक अच्छा आर्टिकल होता है जो वायरल गया होता है। तो इमरान खान, पहली बात कि उनकी आवाज़ जेल के अंदर से बैठ के 1 करोड़ लोगों ने, और दूसरी बात कि पूरी दुनिया में उसकी पजीराई उनको हासिल हुई और पूरी दुनिया में अब सवालात खड़े होना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने उस आर्टिकल में स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीज़ें लिखी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अडयाला जेल के अंदर से बैठ के वो पर्चा कैसे बाहर आया और वो दी इकोनॉमिस्ट को कैसे पहुंच गया, इस हवाले से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ भी हो चुकी हैं और अडयाला जेल का जो सिस्टम है वो भी तब्दील करने के लिए कुछ अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बात करें अब उस आर्टिकल की, तो उस आर्टिकल में साफ साफ इमरान खान ने लिखा था कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत को गिराया है और ये साइफ़र का मामला भी उसमें ज़ेर बहस आया। जनरल बाजवा ने अमेरिका के कहने पर इस वजह से मुझे गिरा दिया कि मैंने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए थे और जनरल बाजवा मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे कि अड्डे दे दिए जाएँ बलूचिस्तान में चंद, ताकि जो पाकिस्तान का सिस्टम पहले से चल रहा था उसी तरह चलता रहे। तो इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्यूटली नॉट कहा, उसके बाद से मामलात जो हैं वो कशीदगी की तरफ बढ़ गए। डायरेक्टली अमेरिका के साथ भी और फ़ौज के साथ भी इमरान खान के जो मामलात थे वो बुरे होना शुरू हो गए और उनके साथ जो ताल्लुकात थे वो ख़राब हो गए। इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात ये की है कि इस वक्त जो माहौल है वो इमरान खान साहब को साइड लाइन करने के लिए तकरीबन 1.5 साल से पूरा सिस्टम एक तरफ खेल रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि वो अकेले इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अब ये सारा सिस्टम इमरान खान साहब के मुखालिफ क्यों हुआ है? हमें पाकिस्तान की 70 साल की तारीख़ पढ़ने पर भी इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। चाहे वो आप भुट्टो को देख लें या बेनज़ीर को देख लें, नवाज़ शरीफ को देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, जनरल ज़िया का देख लें, ये सारे जो आमिर भी आते रहे हैं उनके दौर में भी इस किस्म की पाबंदियाँ, इस किस्म की जो है वो तंगियाँ नहीं देखी गई थी। क्रैकडाउन हर तरफ, जिस तरह सोशल मीडिया के लोगों पर क्रैकडाउन, जो इनके मुखालफिन सहाफ़ी हैं उनको मारा, उनको उठाया, बेशुमार मसाले, नाम लेना मुनासिब नहीं है। इतने नाम हैं कि यहाँ पर नाम लेना शुरू किया जाए तो तकरीबन 20 मिनट तो नाम लेते लेते गुजर जाएंगे। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ये सारा सिस्टम इमरान खान साहब के मुखालिफ क्यों हुआ है। देखें, फ़र्द वाहिद की मुखालफत तो समझ में आती है कि इमरान खान साहब से कुछ लोगों के मसाइल थे। आप सपोज़ करें कि इस्टेब्लिशमेंट के ही मसाइल थे इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने इमरान खान साहब को डिस्टेबलाइज़ कर दिया, उन्होंने उनको इक़्तिदार से निकाल दिया और घर भेज दिया। इमरान खान साहब फिर भी डटे रहे। अब प्लानिंग ये हुई कि उनको मारने की कोशिश भी की गई, वो बच गए, उनको जेल भेज दिया, किस्सा ख़त्म। अब जब पूरे सिस्टम का किसी के साथ मसला होता है ना नाज़रीन कराम, तो फिर ये होता है कि आपका पूरा सिस्टम उस आदमी को ख़त्म करने पे लग जाता है। मैंने आपको अभी मिसाल दिया कि अगर चंद लोगों का मसला हो तो इमरान खान साहब को तो इक़्तिदार से निकाल दिया था, लोग रिटायर हो गए हैं, लोग आगे पीछे चले गए। डायरेक्टली बात की जाए तो जनरल बाजवा की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनमें आज कोई भी काम नहीं कर रहा, वो सारे लोग रिटायर हो चुके हैं। 4-5 जनरल तो जनरल बाजवा के साथ ही उन्होंने अपने जो है वो रिटायरमेंट मांग ली थी और एक्सेप्ट भी कर ली, जिसमें जनरल फैज़ हमीद भी थे जो उस वक्त DGISI थे। तो अगर तो उससे मसला होता तो जनरल बाजवा तो चले गए हैं और वो लोग चले गए हैं, आगे पीछे हो गए, नया सिस्टम आया, नई चीज़ें आगे डेवलप हो रही हैं। बात करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पूरा सिस्टम ही वो हो चुका है और पूरा सिस्टम इमरान खान साहब के मुखालिफ है और इमरान खान साहब को ख़त्म करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर पूरा सिस्टम था तो पूरे सिस्टम ने इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब ये सारी चीज़ें क्यों ना की और तब इमरान खान साहब के इस साइफ़र वाले मामले को उस वक़्त रद्द क्यों ना किया गया। उस वक़्त अदालत में जाकर ये कहा क्यों ना गया कि ये तो सिर्फ़ झूठा ड्रामा है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं और इस बिना पर उनको नाअहल कर दिया जाता। बता देते कि जिस तरह अब ये कह रहे हैं कि ये तो झूठ है, ये तो ड्रामा है,
تو اس وقت پھر یہ کر لیتے. نواز شریف صاحب کی لوگ آ جاتے, وہی عدالت میں کیس دائر کر دیتے جس طرح پاناما کا عمران خان صاحب نے سارا لیڈ کیا تھا. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ اس وقت یہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت جس انسان کے ساتھ یہ کرنے جا رہے تھے وہ اس وقت وزیر اعظم آف پاکستان تھا, اور اس کے ایک لیٹر سے اور اس کے ایک آرڈر سے ان تمام کے جو عہدے ہیں وہ انہوں نے اپنے عہدوں سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا. اور اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا کہ اس وقت سائفر والے معاملے کو تسلیم کیا اور بتایا کہ ہم نے اس سازش, اس مداخلت پر جو ہے امریکہ کو مذمت بھی کی ہے. اور بعد میں عمران خان صاحب کو جب قومی اسمبلی میں ان کے خلاف جو عدم اعتماد کو کامیاب کروایا اور عمران خان صاحب کو جب گھر بھیجا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بیانیہ بنا لیا اور مخالفین بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پیج پر ہو گئے ان کے ساتھ کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو جھوٹ ہے, یہ کاغذ کا ٹکڑا, بلاول بھی کہتا ہے کہ کاغذ کا جو ٹکڑا لہرا رہا ہے عمران خان وہ جھوٹا ہے. تو سوال پھر وہی ہے کہ اگر یہ جھوٹا تھا تو آپ نے اس وقت عدالت میں کیوں نہیں لے کر گئے اور اس وقت تسلیم کیوں کیا؟ تو سب سے بڑا بیسک کوسچن یہ ہے کہ آپ نے تسلیم کیوں کیا کہ اگر مداخلت بھی ہے تو بیرونی مداخلت بھی کسی حکومتی معاملات میں, کسی ملک کے حکومتی معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت ہو اور امریکہ جیسے ملک کی ہو جس نے ہمیشہ سے سازش ہی کی ہے اور یہ تمام لوگ اس کی باتوں میں آتے رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ یہی رہی ہے, تو پھر آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو اسی وقت یہ کہہ دینا تھا نا کہ یہ تو جعلی پیپر ہے جو عمران خان صاحب لہرا رہے ہیں. تو اس سارے صورتحال میں ناظرین کرام بڑی واضح ہو چکی ہے صورتحال کہ پورا سسٹم عمران خان صاحب کو کھانا چاہتا ہے, پورا سسٹم عمران خان کو سائڈ پر لگانے کی پوری کوشش میں ہے. اور آخری بات بہت بڑی میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو پورا سسٹم اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف ہونا اس کی واضح مثال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ سسٹم ان کے خلاف ہو چکا ہے, اور جو لوگ عمران خان صاحب کے حق میں باہر نکلتے ہیں یہ سسٹم ان کو مارتا ہے. اپنے ہی لوگوں پر طاقت کا استعمال ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں. یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. کسی بھی ملک کی اندر یہ جو صورتحال بن جاتی ہے کہ اپنے ہی لوگوں پر طاقت کا استعمال کرنا پڑ جائے, چند گروہ کے علاوہ آپ کو بڑی تعداد میں جس طرح 9 مئی کے واقعات کو لے کر آج تک لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, اور اس کے بعد اتنی سختیاں ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے چند لوگ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مارا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب تک ہوگا اور کتنے دن مزید لگیں گے, اور امید سحر کسی دن تو آئے گی. اور یہ وہ خاموش لاوا ہے جو ابل رہا ہے, اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کے مقتدر حلقے جو ہیں انہوں نے اس چیز کو کنٹرول نہ کیا تو کہیں یہ ابلتا ہوا لاوا پھٹ کر تمام لوگوں کو, تمام ایسے کرداروں کو بہا کر نہ لے جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.